नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर कि जॉब के साथ तैयारी कैसे करें या जॉब वालों के साथ-साथ घर की महिलाओं के लिए जो जिनके ऊपर परिवार की ज़िम्मेदारी है, उनके लिए भी वीडियो है। बहुत सारे बच्चों को मैसेज आता था सर कि जॉब कर रहे हैं, ग्रुप डी में हैं, लेखपाल हैं, कैसे तैयारी करें? टाइम नहीं मिल पा रहा है। और महिलाएँ भी मैसेज करती थी, सर कैसे तैयारी करें? समय नहीं मिल पाता, बहुत ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। तो मैं सोचा एक वीडियो बना दें, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ ख़ास बताने लायक रहता नहीं है। मेरे साथ जो हुआ अगर वो किसी के साथ ऐसा है, तो बिल्कुल हो सकता है सक्सेस हो सकता है। एक जो मोटिवेशन की आग होती है दिल में ना कि हमें करना ही करना है, अगर वो आग है ज़िंदा, तो आप डेफ़िनेट कर सकते हैं। जो मैं क्लर्क था कोलकाता में पोस्टिंग मेरी थी, तो मुझे अंदर से यही था कि यूपी जाना है, किसी भी तरीके से जाना है क्योंकि वहाँ कोलकाता कल्चर वगैरह सब अलग होता है। नॉन-वेज वगैरह सब ज़्यादा चलता है, मैं वेज हूँ। तो तमाम दिक्कतें आती हैं खाने-पीने को लेकर, तमाम कल्चर वगैरह डिफरेंट होता है और घर से दूर 700-800 किलोमीटर दूर और कुछ घर पे फंक्शन हुआ, आ नहीं पाए, कोई बुला रहा है, कुछ काम है, नहीं आ पा रहे हैं। तमाम चीज़ें तब ऐसा लगता था कि बस घर निकलना है, किसी भी तरीके से चले जाएँ। एक ही मतलब आग होती थी, मोटिवेशन एक ही था कि यूपी जाना है, कैसे भी करके जाना है। वो मोटिवेशन ऐसा होता है कि आप चैन से सो भी नहीं सकते हैं। आप भूख लगी, भूख भी नहीं लगेगी, सोचेंगे आप पढ़ लें, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काम आए। तो पढ़ने में खूब मन लगता है फिर उसके बाद। अगर ऐसा मोटिवेशन कोई है, अगर आपके मकसद में कोई है मोटिवेशन कि हमको करना ही करना है, तब तो बढ़िया रहता है। ये और नहीं अगर कोई कह दिया है बस 2 दिन का मोटिवेशन खत्म हो गया तो फिर तैयारी नहीं हो पाती है। तो जैसे जीवन चलता रहा तो वैसे ही चलेगा। कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अंदर से ही आता है, किसी बाहर से नहीं आता है। वो अंदर इंटरनल होता है मोटिवेशन। कोई 2 बात कह दी मोटिवेशन वाली उससे कुछ होता नहीं है। जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वही आगे काम करता है। तो थोड़ा बहुत चीज़ें हैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना चाहिए। एक तो आपको कंटेंट बहुत लिमिटेड रखना चाहिए। लिमिटेड कंटेंट के साथ तैयारी करना चाहिए। क्योंकि आप ज़्यादा कंटेंट पढ़ नहीं पाएँगे और वो सब चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक रहेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लिमिटेड कंटेंट रखना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गाइड करने वाला कोई अच्छा मिल जाता है, कोई बताने वाला मिल जाए, कहीं कोई सिलेक्टेड है या जो अच्छे तैयारी किया है, हाँ, इस बुक पढ़ने से हो जाएगा, तो सिर्फ़ वही बुक पढ़ना चाहिए। नहीं तो जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो घबराए रहते हैं मन से। कोई कुछ बुक बता दी, वो भी पढ़ लिए, कोई कुछ बुक बता दी, उनका पढ़ लिए। लाइब्रेरी में गए, वहाँ कोई दोस्त बता दिए, ये बुक है, तो वहाँ पढ़ लिए। मार्केट में गए, दुकान में देखे, अच्छा ये नई बुक आई, वो भी पढ़ लिए। तो ऐसे सिलेक्शन नहीं हो पाता और प्लस आपके ऊपर अगर ज़िम्मेदारी है, नौकरी कर रहे हैं, घर की ज़िम्मेदारी है, तब तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है पढ़ना। आप सब बुकें ही इकट्ठा करते रह जाएँगे, पीडीएफ इकट्ठा करते रह जाएँगे, पढ़ नहीं पाएँगे। तो 1 से 2 बुक ही रखिए, लिमिटेड कंटेंट के साथ रखिए, वही कम से कम 8 से 10 बार आपको पढ़ना चाहिए। 8 से 10 बार आप पढ़ेंगे, तब जाकर के आप सफलता मिल सकती है। 8 से 10 बार पढ़ेंगे और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका एक सिलेबस रखिए और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट बुक रखिए, जो 2-3 इम्पोर्टेंट बुक हो वही उतना रखना है, बहुत ज़्यादा बुक नहीं रखना है, तमाम बुक 1 या 2 पब्लिकेशन एक एक सब्जेक्ट का 1 ही रखना है, 2 पब्लिकेशन नहीं रखना है। मतलब जितना रिलेवेंट हो आप 1 या 2 बुक, वही बार-बार, बार-बार पढ़ना है और कंटिन्यू पढ़ना है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पढ़ना है। सफलता एक दिन नहीं मिलती है, मेहनत लगता है, टाइम लगता है, घबराना नहीं चाहिए, 2 घंटे, 3 घंटे जितना आपके पास टाइम मिल रहा है। सरकारी नौकरी पाने के लिए 4 से 5 घंटे सफिशिएंट हो जाता है, जब एक बार आप पहले कहीं पढ़ चुके हैं तब। अगर स्टार्टिंग से आप पढ़ाई करें तब तो समय लगता है, अगर आप पहले पढ़ चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं, पहले पढ़े ही हैं, तो आपके पास 3-4 घंटे सफिशिएंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जॉब कर रहे हैं तो आपके पास एक सफिशिएंट एक कॉन्फिडेंस रहता है कि जैसे जिसके पास जॉब नहीं हो तो एग्ज़ाम में घबराया हुआ है, नहीं होगा क्या करेंगे, नहीं होगा क्या करेंगे, मेरे जीवन का सवाल है। और जिसको हुआ है, जैसे मेरा तो नौकरी लगी हुई थी, तो मुझे टेंशन उसके बाद मैं कई सारे एग्ज़ाम निकालता था, हालाँकि बाद में डीवी वगैरह कराना छोड़ दिया था, लेकिन एग्ज़ाम निकालता इसलिए कि चलो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, नौकरी तो कर ही रहे हैं, कोई बेरोज़गार तो है नहीं, मार दे पूरा अटेम्प्ट किए, ठीक है यार, हो गया ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। उसमें क्या होता था ना, जो हम लोग घबरा करके जो सिली मिस्टेक्स गलतियाँ कर देते हैं, वो गलतियाँ नहीं होती है जब कॉन्फिडेंस रहता है। क्योंकि आ रहा है कुछ गलत टिक कर देते हैं कुछ, उससे गलतियाँ हो जाती थी। तो नौकरी लग जाने के बाद ये सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। तब लगता है कि ठीक है, एक बार नौकरी लग गई, उसके बाद एग्ज़ाम देने पे जो रिज़ल्ट का रेशियो रहता है वो बढ़ जाता है, परसेंटेज बढ़ जाता है।
उसके पीछे रीज़न यही रहता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपका और जो क्वेश्चन जो सिली मिस्टेक की वजह से गलत होने लगते थे, वो गलत नहीं होते हैं। मेन यही रीज़न है, उसके बाद मेरा सिलेक्शन होने लगा था, कई बार हुआ। ये सब तमाम चीज़ें हैं। 8 से 10 बार रिवीज़न करना और जो महिलाएँ हैं, जो बहुत सारी दिक्कतें हैं, अभी जो वीडियो ये देख रहे हों, जिनकी भी शादी वगैरह नहीं हुई हो या जो लड़के हैं, जो इसकी ज़िम्मेदारियाँ भी नहीं हैं, तो तैयारी अच्छे से कर लें, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होती है। टाइम मिल नहीं पाता है और अफ़सोस करने के अलावा कुछ रह नहीं जाता है। बहुत समस्याएँ आती हैं। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। जिसके ऊपर बीतता है ये सब चीज़ें वही जान सकता है और वो बेहतर तरीके से जानता है। इतनी कठिनाइयाँ आती हैं, संघर्ष आता है ना, बयाँ भी नहीं कर पाता है दूसरों से। तो अभी आपके पास मौका है, पढ़ लेंगे तो बेहतर रहेगा, बेस्ट रहेगा, नहीं तो आप पछताएँगे बहुत। फिर आपके पास समय नहीं मिलेगा, काम बहुत रहेगा फिर उसके बाद, ठीक है? सभी के लिए ये चीज़ें हैं। थोड़ा-थोड़ा मोटिवेशन ये सब है, काम आता है क्योंकि मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, कम से कम मैं नंबर पहले जो नंबर दिए बहुत लोगों को दिया हूँ, अभी भी शायद बहुत लोग नंबर होगा, तो मैं करीब 100 डेढ़ 100 कॉल रिसीव करता हूँ, बहुत लोगों से बात करता हूँ। तो लोगों से बात करने पे मुझे ये सब चीज़ें पता चलती है, लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं। टाइम ना मिलना, 2 घंटे किसी को मिल रहा है, किसी को 3 घंटे मिल रहा है, तमाम परेशानी आ रही हैं। और अभी हम लोग के पास अगर टाइम है, लाइब्रेरी में बाहर रख तैयारी करें, तो पूरा का पूरा टाइम यूटिलाइज़ करें, जितना आपके पास टाइम है पूरा यूटिलाइज़ करें। तो ये हो गया लिमिटेड कंटेंट। आपको मेन इसी पे फ़ोकस करना है। मेरा बताने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मकसद था कि आप लिमिटेड कंटेंट के साथ ही पढ़ें, बहुत ज़्यादा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? दूसरा, वो जो मोटिवेशन की आग बताया हूँ, अगर ऐसा मोटिवेशन है आपके पास, मोटिवेशन की जो मैं आग बताया हूँ, अगर ऐसा मोटिवेशन है, तब ये लगेगा हाँ, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, कर लूँगा। और बाकी अगर आप छोटे-छोटे आप टारगेट बनाइए, बहुत बड़े टारगेट नहीं बनाना चाहिए। छोटे-छोटे टारगेट बनाना चाहिए, बहुत बड़े टारगेट बनाएँगे, पूरा नहीं होगा, तो आप डिप्रेशन में जाने लगेंगे, कि अरे हो ही नहीं रहा है। तो बहुत छोटे-छोटे टारगेट बनाना चाहिए और सफलता टाइम माँगती है, धीरे-धीरे, रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, धीरे-धीरे करते रहिए, तब जा कर के आप सफलता मिलेगी और बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए और कोई डाउट हो तो बताइएगा। इसमें कुछ ऐसा कुछ बताने लायक नहीं रहता, बस मैं थोड़ा-सा अपना जर्नी शेयर किया हूँ। कि मैं शाम को पढ़ता था 2 से 3 घंटे, 4 घंटे पढ़ लेता था और सुबह 2 घंटे पढ़ लेता था। उतना सफिशिएंट टाइम हो जाता था। आजकल बच्चे जो भी यही 5-6 घंटे पढ़ते हैं। लाइब्रेरी वगैरह में बैठने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन सीरियस होकर के 5-7 घंटे पढ़ाई हो जाए तो सफिशिएंट होता था। तो 3 घंटे शाम को पढ़ लिए, 2 घंटे सुबह, 5 घंटे हो गए, इतना काफ़ी रहता था। और नौकरी लग गई थी तो कॉन्फिडेंस था ही, सिलेक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं आती थी, एकदम बढ़िया तैयारी हो जाती थी। और मैं लिमिटेड कंटेंट ही पढ़ता था, हमेशा बहुत ज़्यादा बुक नहीं पढ़ा हूँ। लिमिटेड सोर्स ही फ़ॉलो करता था, लेकिन इतना पढ़ लेता था कि 8 से 10 बार, 12 बार पढ़ लेता था, उसमें से कोई कुछ भी पूछे, मैं हमेशा बताने के लिए तैयार रहता था। या एसएससी की जब मैं तैयारी भी कर रहा था, तो जितना पढ़ाया जाता था और जो बुक सर बता दिए, इसी से पढ़ना है, मैं वही कम से कम 5-7 बार पढ़ लेता था। मैथ वगैरह बुक ऐसे पढ़ लेता इतनी बार लगा करके सॉल्व कर लेता था, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट बता देता था। वो सब चीज़ें हैं, प्रैक्टिस और मेहनत से आती हैं और मेरा हमेशा से एक ही चीज़ मानना है कि लिमिटेड सोर्स ही फ़ॉलो करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोर्स आप फ़ॉलो करेंगे, पढ़ नहीं पाएँगे, ना रिवीज़न कर पाएँगे। पढ़े बहुत रहेंगे, रोज़ नई-नई बुक पढ़ेंगे और क्वेश्चन एग्ज़ाम में होगा नहीं। और अच्छे से अगर वीडियो वगैरह देख के पढ़ाई कर रहे हैं, तो वीडियो देखने के बाद आप उसका नोट्स और लिखें ज़रूर। अदरवाइज़ वीडियो देखने में क्या होता है, वीडियो देखते रहेंगे, आप जितनी देर वीडियो देखेंगे, उतनी देर तक सब चीज़ें याद रहेगी। लगेगा कि मुझे सब याद है, सब तैयार हो रहा है, लेकिन सब चीज़ें भूल जाती हैं। और ये सब जो एआई-वेआई से वीडियो बन रहा है ना, सब कोई काम नहीं आता है, एग्ज़ाम में देखने में बहुत अच्छा लगता है। वाह! क्या सीन चल रहा है, बढ़िया सीन लगता है। कि हाँ, सब चीज़ें दिख रही हैं बढ़िया से, मूवी की तरह दिख रहा है। चीज़ें कुछ याद रहती नहीं हैं। तो वीडियो किसी टीचर का देखिए और उसका नोट्स हल्का-हल्का बनाते रहिए और वही सब चीज़ें काम आएँगी, याद कीजिए। तो यही सब बताने के लिए था, पढ़ाई कीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट किया कीजिए या तो मैसेज या कॉल कर लीजिए। हम चीज़ें बताएँगे आपको, परेशान और घबराना नहीं है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़, नमस्कार। नंबर अच्छा बता देता हूँ, मेरा तो नंबर नहीं है, टीम का नंबर है, लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत होगी इनको बताएँगे तो हमसे बात कराएँगे। 92 50 30 54 50 ये नंबर है। ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो मुझसे बात करा देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, नमस्कार।